नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीविका मंत्रा में। हरतालिका तीज का व्रत इस साल बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस बार हरतालिका तीज के दिन बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं। सुहागन महिलाएं इस दिन कठिन निर्जला व्रत रखती हैं और भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करती हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और हरतालिका तीज का व्रत हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को रखा जाता है। इस व्रत में महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की रेत या बालू के अस्थायी मूर्तियां बनाकर उसकी पूजा किया करती हैं। हरतालिका तीज की उत्पत्ति और इसके नाम का महत्व एक पौराणिक कथा में मिलता है। हरतालिका दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, हरत और आलिका। हरत का अर्थ होता है अपहरण और आलिका का मतलब होता है सखी। हरतालिका तीज की कथा के अनुसार देवी पार्वती जी की सखियां उनका अपहरण करके उन्हें घोर जंगल में ले जाती हैं, ताकि देवी पार्वती जी की इच्छा के विरुद्ध उनके पिता उनका विवाह भगवान विष्णु से न करा सके और देवी पार्वती इधर कठिन तपस्या कर अपने इष्ट अपने आराध्य भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त कर सके। हरतालिका तीज को हमारे देश के कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में गौरी हब्बा के नाम से जाना जाता है। गौरी हब्बा के दिन देवी गौरी की पूजा की जाती है। माता गौरी देवी पार्वती के अत्यंत सुंदर गोरे रंग का अवतार है और इस दिन महिलाएं स्वर्ण गौरी व्रत का पालन करती हैं। मान्यता है कि इस दिन देवी गौरी इस तरह घर से आती हैं जैसे कोई अन्य साधारण विवाहित स्त्री अपने माता पिता के घर से आती हैं। फिर अगले दिन भगवान गणेश उनके पुत्र आते हैं, जैसे माता गौरी को कैलाश पर्वत पर वह वापस ले जा रहे हों। चलिए जानते हैं हरतालिका तीज के शुभ मुहूर्तों के बारे में। इस दिन तृतीय तिथि आरंभ होगी 25 अगस्त सोमवार को दोपहर 12:35 से और तृतीय तिथि समाप्त होगी 26 अगस्त मंगलवार को दोपहर 1:54 पर। इस बार उदय तिथि के अनुसार 26 अगस्त दिन मंगलवार को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाएगा। अगले दिन चतुर्थी तिथि का व्रत रहेगा। हरतालिका तीज के व्रत में सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक जल या अन्न ग्रहण नहीं किया जाता, लेकिन जो महिलाएं ऐसा करने से असमर्थ हो वह निर्जला व्रत न रख के फल फूल ग्रहण कर सकती हैं। हरतालिका तीज की पूजा का पहला शुभ मुहूर्त रहेगा प्रातः काल सुबह 5:56 से लेकर 8:31 तक। इसके अलावा शाम प्रदोष काल के समय में भी पूजा की जा सकती है। प्रदोष काल शाम 6:01 से 7:31 तक रहेगा। हरतालिका तीज के व्रत में महिलाएं रात्रि जागरण कर कथा, भजन, कीर्तन आदि करती हैं और वहीं 4 पहर की पूजा भी करती है। तो पहले पहर का पूजा का मुहूर्त रहेगा शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक, दूसरा पहर रात 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, तीसरा पहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक और चौथा पहर बुधवार को सुबह 3 बजे से लेकर 6 बजे तक। तो जो चौथा या अंतिम पहर होगा उस समय आप सुबह की पूजा कर गौरी गणेश भगवान शिव की विसर्जन करें और व्रत का पारण भी आप सूर्योदय के पहले किरण के साथ ही कर सकते हैं, क्योंकि हरतालिका तीज के व्रत में विसर्जन करने के बाद ही व्रत खोला जाता है। और 27 अगस्त दिन बुधवार को सुबह 5:40 से लेकर 7:05 के बीच में आप अपना उपवास खोल सकते हैं। यदि आज की वीडियो आशा है आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।